नमस्कार मित्रों, मैं देशदीपक यादव। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल द एजुमेनिया में। आज हम पढ़ेंगे मगध का उत्कर्ष और 16 जनपदों में 16 महाजनपदों में मगध सबसे शक्तिशाली था। मगध जो था वो सबसे मगध महाजनपद जो था वो सबसे शक्तिशाली था 16 महाजनपदों में। महाजनपद हमने पढ़े थे अंगुत्तर निकाय से, ठीक है, या भगवती सूत्र से जो ग्रंथ थे उनमें 16 महाजनपदों का वर्णन किया गया था, ठीक है। उनमें 16 महाजनपदों में मगध सबसे शक्तिशाली था। मगध में वंशों का क्रम, मगध में जो वंशों का क्रम किस तरीके से चला वो देखेंगे हम। सबसे पहले था हर्यक वंश, फिर शिशुनाग वंश, फिर नंद वंश, फिर मौर्य वंश। इस तरीके से मगध में वंशों के क्रम चलेंगे। तो सबसे पहले जो वंश है वो है हर्यक वंश। तो हर्यक वंश में जो मगध का प्रथम यानी जो वंश जो था वो पितृहंता वंश के रूप में प्रसिद्ध था। पितृहंता यानी पितृहंता का मतलब था पिता की हत्या करके शासन करना। तो इसके जो शासक थे वो पिता की हत्या करके यानी उन्होंने शासन किया था। तो इसके जो संस्थापक थे, इसके जो फाउंडर थे वो थे बिंबिसार। बिंबिसार थे इसके फाउंडर, ठीक है, 544 बीसी से, ठीक है। तो यानी राजगृह को इन्होंने राजधानी बनाया, यानी कि इन्होंने क्या किया है, इन्होंने राजगृह को राजधानी बनाया, ठीक है। इन्होंने राजगृह को राजधानी बनाया, ठीक है। और इनके एक राजवैद हुआ करते थे जिनका नाम था जीवक, ठीक है। तो जीवक को इन्होंने बुद्ध और अवंती की सेवा में भेजा, ठीक है। बुद्ध एवं अवंती के राजा प्रद्योत, बुद्ध एवं अवंती के राजा प्रद्योत की सेवा में इन्होंने भेजा, ठीक है। और अवंती के राजा जो प्रद्योत जो थे उनको पीलिया हो गया था, ठीक है। तो पीलिया हो गया था, पीलिया जो रोग होता है वो हो गया था, तो उनकी सेवा में इन्होंने भेजा किसको, जीवक को, जो राजवैद हुआ करते थे। किसने भेजा, बिंबिसार ने, ठीक है। अब हम जानेंगे इनके विवाह के बारे में, ठीक है। तो इनका जो पहला जो विवाह हुआ था वो हुआ था महाकोसला से। महाकोसला से इनका पहला विवाह हुआ था, ठीक है। तो यानी कि इसने यानी महाकौशल देवी से विवाह किया था। कोसला या महाकौशल, ठीक है। तो महाकौशल देवी से इन्होंने विवाह किया, जो यानी कि जो कौशल के राजा महाराज प्रसन्नचित्त की बहन थी। जो कौशल के राजा महाराज प्रसन्नचित्त की बहन थी, और उन्हीं ने किसको, बिंबिसार को दहेज में वाराणसी यानी काशी को दिया। काशी कोई वाराणसी बोलते, ठीक है। तो काशी को उन्होंने बिंबिसार को दहेज में दिया। जो काशी है दहेज में मिली किसके द्वारा, महाराज प्रसन्नचित्त के द्वारा, ठीक है। महाराज प्रसन्नचित्त की बहन थी महाकौशला या महाकौशल, ठीक है। अब जिनका जो दूसरा विवाह हुआ था वो हुआ था चेलना के साथ, जो कि वैशाली की थी। और तीसरा विवाह हुआ था वो हुआ क्षेमा के साथ, जो भद्र से थी, ठीक है। इनका बेटा था एक अजातशत्रु, ठीक है। अजातशत्रु ने यानी कि इनकी हत्या कर दी। किसकी हत्या कर दी, बिंबिसार की। इसका एक बेटा था अजातशत्रु, इसकी हत्या कर दी अजातशत्रु ने, ठीक है। और यानी अपने पिता यानी कि बिंबिसार की हत्या, अजातशत्रु ने किसका, अपने पिता की हत्या करता सकमा लिखा है। तो यानी कि अजातशत्रु ने बिंबिसार की हत्या कर दी। बिंबिसार पिता था अजातशत्रु का, ठीक है। तो 452 में अपने पिता की हत्या करके वह शासक बन गया। अपने पिता की हत्या करके वह शासक बन गया। और उसी समय, ठीक है, महावीर स्वामी और गौतम बुद्ध दोनों की मृत्यु इसी के शासनकाल में हुई थी, ठीक है। तो महावीर स्वामी की जो मृत्यु हुई थी वो हुई थी 468 बीसी में, और 463 बीसी में हुई थी गौतम बुद्ध की मृत्यु। तो उसने यानी इसी के शासनकाल में हुई थी, ठीक है। इसी के शासनकाल में दोनों की मृत्यु हुई थी, महावीर स्वामी और गौतम बुद्ध की, ठीक है। वैशाली तथा काशी को जीता। इसने वैशाली और काशी को जीत लिया। वैशाली और काशी पर आक्रमण किया और उनको जीत लिया इन्होंने, ठीक है। और 483 बीसी में इसने प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन करवाया। 483 बीसी में इसने फर्स्ट बौद्ध काउंसिलिंग का आयोजन करवाया। प्रथम बौद्ध संगति का इसने आयोजन करवाया। जो प्रथम बौद्ध संगति का जो आयोजन हुआ था वो हुआ था यानी कि अजातशत्रु के शासनकाल में, ठीक है। इसका एक बेटा था, उसका नाम था उदयन। कुछ बुकों में लिखा है उदयन, कुछ बुकों में लिखा जाता है उदयन लिखा वो मिला, ठीक है। और उदयन दो नाम से जाना है इसको, ठीक है।
और इसने क्या किया, इसने अपने पिता की हत्या कर इस गद्दी प्राप्त की। अब इसका पिता कौन था, अजातशत्रु का बेटा कौन था, उदयन। ठीक है, तो उदयन ने अपने पिता अजातशत्रु की हत्या करके वो गद्दी हासिल कर ली। तो गद्दी हासिल कर ली, तो उसने काम क्या किया, यानी इसने जो काम किया, तो गंगा, सोन और गंडक के संगम पर, ठीक है, गंगा, सोन और गंडक नदी के संगम पर पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना कर दी, पाटलिपुत्र शहर की स्थापना कर दी। पाटलिपुत्र शहर की स्थापना की किसने, गंगा, सोन और गंडक नदी के संगम पर, और उसको उसने राजधानी बना लिया। ठीक है, पाटलिपुत्र की स्थापना की और उसको राजधानी बना लिया। ठीक है, और शिशुनाग ने इसकी हत्या कर दी। ठीक है, शिशुनाग ने उज्जैन की हत्या कर दी। ठीक है, अब यहाँ से स्टार्ट होता है शिशुनाग वंश। ठीक है, शिशुनाग ने इसकी हत्या कर दी, तो यहाँ से स्टार्ट होता है शिशुनाग वंश। तो शिशुनाग वंश का जो फाउंडर था, शिशुनाग वंश का जो संस्थापक था, वो था खुद शिशुनाग। ठीक है, शिशुनाग था, खुद शिशुनाग था। तो शिशुनाग था शिशुनाग वंश का फाउंडर यानी संस्थापक। ठीक है, तो इसकी राजधानी जो थी वो वैशाली थी। ठीक है, और इसने यानी पाटलिपुत्र से यानी वैशाली स्थानांतरित कर ली थी उसने राजधानी। ठीक है, राजधानी उसने पाटलिपुत्र से वैशाली स्थानांतरित कर ली थी। अब आवंती पर आक्रमण करके प्रद्युत वंश का अंत किया। ठीक है, आवंती पर उसने आक्रमण कर दिया, हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा है। ठीक है, यानी कि जो जीवक जो हुआ करते थे, ठीक है, बिंबिसार के राज्य में, ठीक है, उन्होंने आवंती के राजा प्रद्युत की सेवा की थी। देखा, तो आवंती के राजा कौन थे, प्रद्युत। ठीक है, तो प्रद्युत की इसने अंत कर दिया, किसने, शिशुनाग ने। शिशुनाग ने प्रद्युत का अंत किया और यानी कि अंत कर गए, मगध को साम्राज्य में मिला लिया। ठीक है, आवंती के राजा शिशुनाग का यानी कि अंत कर दिया, उनकी मृत्यु करके जो मगध में मिला दिया, किसको, आवंती को। आवंती को मगध में मिला दिया। ठीक है, तो आवंती पर आक्रमण करके प्रद्युत वंश का अंत किया और आवंती को मगध में मिला दिया। अब इसका उत्तराधिकारी इसका पुत्र कालाशोक हुआ। ठीक है, शिशुनाग का उत्तराधिकारी इसका पुत्र कालाशोक हुआ। अब हम पढ़ेंगे कालाशोक के बारे में। कालाशोक, इसने राजधानी को पुनः पाटलिपुत्र कर दिया। इसने राजधानी को फिर पाटलिपुत्र कर लिया। और इसके समय में, ठीक है, द्वितीय बौद्ध सभा का आयोजन किया गया। ठीक है, जो सेकंड बौद्ध काउंसिलिंग जो हुई वो कालाशोक के समय में हुई। ठीक है, इस वंश का अंतिम शासक नंदीवर्धन हुआ। इस वंश का अंतिम शासक कौन हुआ, नंदीवर्धन। ठीक है, किस वंश का, शिशुनाग वंश का। शिशुनाग वंश का अंतिम शासक कौन हुआ, नंदीवर्धन। ठीक है, इसकी हत्या इसके सचिव द्वारा की गई। नंदीवर्धन की हत्या इसके सचिव द्वारा की गई, यानी नंदीवर्धन की हत्या नंदीवर्धन के सचिव द्वारा की गई, उसके सेक्रेटरी द्वारा की गई। ठीक है, तो यहाँ से स्टार्ट होता है अब नंदवंश। नंदवंश के जो फाउंडर थे वो थे महापद्म नंद। ठीक है, नंद वंश के फाउंडर यानी संस्थापक कौन थे, महापद्म नंद। ठीक है, भारत का प्रथम शासक यानी कि महापद्म नंद भारत का वह प्रथम शासक है जिसने एकराट की उपाधि धारण की थी। उस समय राजा उपाधि धारण करते थे, तो यानी कि महापद्म नंद ने भी एकराट की उपाधि धारण की थी। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आता है। अब क्या है, इस वंश का अंतिम शासक इसका आठवां पुत्र धनानंद था। इस वंश का यानी नंद वंश का अंतिम शासक इसका आठवां पुत्र, इसका महापद्म नंद का, ठीक है, आठवां पुत्र कौन था, धनानंद। ठीक है, और इसी समय में 326 बीसी में सिकंदर का आक्रमण हुआ था। ठीक है, पहला आक्रमण हुआ था। अब धनानंद की हत्या चाणक्य की मदद से चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा की गई। ठीक है, तो धनानंद इसका जो इस वंश का अंतिम शासक था, इस वंश के अंतिम शासक की हत्या, ठीक है, चाणक्य की मदद से चंद्रगुप्त मौर्य ने की। चाणक्य की मदद से चंद्रगुप्त मौर्य ने की। ठीक है, और चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध के सबसे राजवंश की स्थापना की, यानी मगध के सबसे बड़े राजवंश की स्थापना की चंद्रगुप्त मौर्य ने। चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध के सबसे बड़े राजवंश की स्थापना की। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे, यहाँ से स्टार्ट होगा मौर्य वंश। ठीक है, मौर्य वंश, नेक्स्ट वीडियो हम पढ़ेंगे मौर्य वंश के बारे में, जो मगध का सबसे यानी शक्तिशाली यानी सबसे बड़ा राजवंश जो था वो था मौर्य वंश।
ठीक है, आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल का नाम है द एजुमेनिया, ठीक है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ इसका बेल आइकन भी दबा दें, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलती रही और जितने भी टॉपिक होंगे वो उनकी सबसे अच्छी, जितने भी क्वेश्चन होंगे सबसे बेस्ट उनकी वीडियो मिलेंगी। ठीक है, जय हिंद।